नॉर्मल प्रेगनेंसी बिगिंस व्हेन अ स्पर्म फर्टिलाइज एन एग। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी का शुरुआत उसी टाइम से हो जाता है जब एक स्पर्म जाके किसी एग को फर्टिलाइज करता है, या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब से स्टार्ट होता है तब से ही प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स। बिकॉज हम लोग यहाँ ह्यूमन के प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन का नॉर्मल प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है वो कितना है, 9 मंथ्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी ऑफ वुमेन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। इस दौरान ये जो 9 महीने का टाइम है, इस दौरान में जो फीमेल है या जो वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, तो इसका बॉडी क्या करता है, अपने फीटस को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फीटस को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट का ज़रूरत इसलिए पड़ता है ताकि जो फीटस का डेवलपमेंट है वो सही से हो सके। प्रेगनेंसी एंड्स एट डिलीवरी व्हेन अ बेबी इज बॉर्न। और प्रेगनेंसी का अंत कब होता है, जब बेबी का बॉर्न होता है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इक्वल टू 40 वीक्स। अगर हम लोग वीक्स में देखें तो 40 वीक्स होती है। तो कब होती है, तो कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था, सपोज 9 मंथ पहले, ठीक है, जैसे कि या किसी मंथ में ले लेते, तो किसी एक फीमेल है, उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड का स्टार्टिंग डे था वो था 5 मई, ठीक है। तो 5 मई से लेकर के अगले 9 महीने मतलब 40 वीक तक का जो ड्यूरेशन होगा वो हो जाएगा उसका नॉर्मल प्रेगनेंसी का। अक्सर हम लोग को एक पॉइंट दिखता है टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है। तो टर्म प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो 40 वीक अगर नहीं भी है तो उसको कम से कम 37 वीक्स कंप्लीट करना होगा, तभी जाके वो क्या कहलाएगा, टर्म प्रेगनेंसी। अगर वो 37 वीक से कम है तो वो टर्म प्रेगनेंसी नहीं कहलाएगा, और 40 वीक से ज़्यादा है तब भी वो टर्म प्रेगनेंसी नहीं कहलाएगा। इसका अलग अलग नाम होता है। ये जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे टर्म्स क्लियर होते चले जाएंगे। नॉर्मल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन तो हम लोग को दिख गया कि 40 वीक्स का होता है। लेकिन ये जो 40 वीक्स है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर्स, ठीक है। तो 3 पार्ट में हम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करके डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, ये होता है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से होता है, तो कंसेप्शन टू 12 वीक्स, मतलब कि जब से फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म जब जाके ओवम को फर्टिलाइज किया, उस टाइम से लेके अगले 12 सप्ताह तक क्या कहलाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब होता है, 12 सप्ताह से लेके 28 सप्ताह तक, मतलब जब कॉन्सेप्शन से 12 सप्ताह बीत गया, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड होगा तो क्या शुरू हो जाएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर। वो कब तक चलेगा, 12वीक से लेकर के 28 वीक तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। ये कब होता है, 28 वीक से लेकर के 40 वीक्स तक, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड होता है वहाँ से शुरू होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। न्यूमरस फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर्स इन अ वुमेन्स बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो फीमेल का बॉडी है या वीमेन का बॉडी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उसमें बहुत तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। चेंजेस इन सम सिस्टम आर काउज्ड बाय द इफेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन्स। कुछ कुछ सिस्टम में स्पेशल चेंजेस होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक हार्मोन्स की वजह से आते हैं। These changes enable the mother to nurture the fetus, prepare her body for labor and prepare her breast for lactation। ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं, ताकि जो माँ है वो अपने बच्चे को नर्चर कर सके, उसका जो बॉडी है वो लेबर के लिए प्रिपेयर हो सके, और उसका जो ब्रेस्ट है वो लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर हो सके। और बॉडीली सिस्टम्स आर अफेक्टेड टू वेरिंग स्टेट। जो जितना भी मतलब जितना भी बॉडी का सिस्टम है वो हर तरह का बॉडी का सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। अब हम लोग उस सारे सिस्टम को जानते हैं जिस पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस का असर पड़ता है, या फिर कह सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान इन सारे सिस्टम्स पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसको हम लोग कोड वर्ड या कह सकते हैं कि कोड सेंटेंस से याद करेंगे। कोड वर्ड क्या है, RBCHREGIUS, ठीक है। RBCHREGIUS, इसका कोड सेंटेंस क्या बनाएंगे, RBCHR से इजी लेकर यूएस चली गई, ठीक है। RBCHR से इजी लेकर यूएस चली गई, याद रहेगा।
आरबीसी एचआर से ईजी लेकर यूएस चली गई। ठीक है, अब इस सब को हम लोग पार्ट वाइज समझते हैं। आरबीसी से मतलब आर से हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंजेस, बी से ब्रेस्ट चेंजेस, सी से कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम चेंजेस। ठीक है, अब आता है क्या एचआर। एचआर में एस से हो जाएगा हेमेटोलॉजिकल चेंजेस, आर से हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंजेस, ईजीआई। ठीक है, तो ईजी में हम लोग ई से हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम चेंजेस। ठीक है, जी आई को हम लोग साथ में कर देते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस, यू से हो जाएगा यूरिनरी सिस्टम चेंजेस और एस से हो जाएगा स्किन चेंजेस। अब इन सारे सिस्टम्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस हार्मोन की वजह से चेंजेस आते हैं, ये सब कुछ हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे।